नाम निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ठीक है। अब देखिए भुज कॉमा कोटि, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। अगर x भी प्लस में है और y भी प्लस में है तो क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश में होता है, ठीक है। अगर x माइनस है और y प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश होता है। अगर x और y दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश होती है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश, ठीक है। ये आपको चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट समझ में आया। अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो x और y दोनों का मान प्लस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में तो x माइनस में होगा और y प्लस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में है तो x और y दोनों माइनस में होंगे, यानी भुज भी माइनस होगा, कोटि भी माइनस में होगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में है तो x की वैल्यू प्लस में होगी और y की वैल्यू माइनस में, अर्थात भुज प्लस में होगा और कोटि माइनस में होगी। अब एक चीज होती है मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, ठीक है। अब जैसा कि आपका चैप्टर है, इसमें मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला जो आपके कोर्स में है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि आपसे कह दिया a कामा b, x1 कामा y1 की मूल बिंदु से दूरी क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर यहीं कर दो, x और y की मूल बिंदु से दूरी तो x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी किसी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा d बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई दो बिंदु है जैसे कि x1 माइनस y1 तथा x2 कामा y2 के बीच की दूरी, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बिंदु क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा तथा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम x1, देखिए x1 बराबर क्या है, कॉस थीटा, y1 बराबर क्या है, साइन थीटा। ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 कितना है, साइन थीटा और y2 क्या है, माइनस कॉस थीटा, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो हम अपना सूत्र नोट कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x2 के स्थान पे x2 की वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 के स्थान पे y2 की वैल्यू माइनस y1 के स्थान पे y1 की वैल्यू, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से देखिए
a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला है माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस है, अर्थात माइनस कॉमन हो जाएगा। जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो इसको हम लोग न्यू भी तो लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जब माइनस कॉमन होगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है था तो प्लस हो गया। अब देखिए डी बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब देखिए a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो अब ये देखिए वही चीज माइनस में वही चीज प्लस में, तो साइन थीटा वही चीज प्लस में कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये देखिए ये तो हमारा 1 बचा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 होता है, तो अब डी बराबर क्या हो जाएगा 1 1 मिलकर 2 यानी √2, ये हमारा आंसर हो गया √2 मात्रा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई